हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। तो हमने वर्ड प्रॉब्लम शुरू की थी फॉर एफकैट एग्जाम। सो नाउ इट्स टाइम कि जिन को प्रॉब्लम रहती है कि वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से करें, द काइंड ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आई एम टेलिंग यू, जस्ट प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन। उनकी तरह के क्वेश्चंस करो एंड यू विल डू फाइन इन द एग्जाम। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पार्ट 1 में मैंने प्रीवियस 5 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें और 5 क्वेश्चन आई विल डिस्कस। ओके, अ बोनस ऑफ ₹1000 इज डिवाइडेड अमंग 3 एम्प्लॉयज। ओके, 1000 रुपए का बोनस था, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 अमंग 3 एम्प्लॉयज। ओके, रोहित गेट्स ट्वाइस द अमाउंट सचिन गेट्स एंड सचिन गेट्स 1/5 ऑफ व्हाट गगन गेट्स। मतलब 3 लोग हैं यहाँ, वन इज रोहित, वन इज सचिन एंड अनदर वन इज गगन। ओके, 3 लोग हैं जिनको 1000 रुपए का बोनस मिला है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या कहती है? इट सेज कि रोहित गेट्स ट्वाइस द अमाउंट सचिन गेट्स। सपोज सचिन को मिलता है, मैं अज्यूम करूंगी यहाँ कि सचिन को मिलते हैं x रुपीज। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोहित को ट्वाइस उसका मिल रहा है, मतलब उसका दुगना मिल रहा है, सो ही विल गेट 2x वेयर एज सचिन गेट्स x। ओके, सचिन गेट्स 1/5 ऑफ व्हाट गगन गेट्स। तो सचिन को है ही इज गेटिंग 1/5 ऑफ व्हाट गगन गेट्स। ठीक है, तो सचिन को कितना मिल रहा है? x। मैंने अज्यूम किया था इट इज 1/5 ऑफ व्हाट गगन इज गेटिंग, सो दिस 5 विल गो हेयर, सो 5x इज इक्वल्स टू g। तो मतलब गगन को कितना मिल रहा है? गगन इज गेटिंग 5x। ओके, और जो टोटल पैसा है दैट इज 1000 रुपीज, ये बोनस था 1000 का। सो इससे इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 1000। ओके, अब हमने जब ये फर्दर हम इसे ऐड करेंगे इट विल बिकम 8x 1000। तो ये 8 नीचे चला जाएगा, 1000 अपॉन 8 एंड यू विल कैंसल आउट इट। ओके, 250 अपॉन 2 एंड देन हमारा फाइनल आंसर जो बच जाएगा दैट इज 125। सो हमारे x की वैल्यू आ गई 125, सो x इज द अमाउंट विच सचिन वॉज गेटिंग। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर आ गया, सो सचिन इज गेटिंग 125 रुपीज। ओके, अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि रोहित को कितना मिल रहा है, तो रोहित को कितना मिल रहा है? 2x। इट मीन्स 2 into 125 विच इज 250 रुपीज। सो रोहित विल गेट 250। सिमिलरली गगन को मिल रहा है 5x, तो 125 into 5 कर देंगे, वील गेट द मनी। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इस तरह का काफी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास इज 5 times द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, एक क्लास है उसमें जो लड़कियां हैं वो 5 गुना है जितने लड़के हैं। तो सपोज इफ बॉयज आर x, राइट, तो गर्ल्स कितनी है क्लास में? गर्ल्स आर 5x। ओके, सो इफ बॉयज आर x, गर्ल्स आर 5x। ठीक है, Which of the following cannot be the total number of students in the class? ये 4 ऑप्शन थे पेपर में, तो इन्होंने कहा है इनमें से कौन सा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। मतलब 24 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, 30, 35, 54, इनमें से कौन से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। ओके, वी न्यू दैट गर्ल्स वर x, वो बॉयज वर x एंड गर्ल्स वर 5x। ओके, नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी बॉयज प्लस गर्ल्स, जितने बॉयज हैं और जितनी लड़कियां हैं उतने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। इसका मतलब है 6x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुए। ओके, नाउ तो हमें पता लगा कि 6x आर द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इट मीन्स 6 into x, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे दैट आर डिविजिबल बाय 6, मतलब वो 6 से डिविजिबल होंगे। तो अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं ए विच इज 24। क्या ये 6 से डिविजिबल है? यस, 4, तो इट इज फाइन। अब नाउ इज इट डिविजिबल बाय 6? तो ये भी 5 पे 6 से डिवाइड हो रहा है, बट 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, हेंस 35 स्टूडेंट्स कैन नॉट बी देयर इन दिस क्लास। ओके, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो और रीड द स्टेटमेंट एंड ट्राई टू डू देम ऑन योर ओन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन हैज, ये भी आ जाता है पेपर में, 2-3 चीजें इसमें ध्यान रखने की होती है। अ मैन हैज फ्यू काउज एंड हेन्स। ओके, इफ द टोटल नंबर ऑफ हेड्स आर 48, एक इंफॉर्मेशन दी है कि टोटल हेड है 48 एंड टोटल नंबर ऑफ फीट आर 140। तो कहा है कि एक बंदे के पास हेन्स थी और काउस थी। मैंने सपोज कर लिया कि हेन्स h थी, काउस c थी। ठीक है, ये नंबर है, नंबर ऑफ हेन्स। ओके, नंबर ऑफ हेन्स h एंड नंबर ऑफ काउस c। तो इन्होंने क्या कहा कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स उनके पास है 48, मतलब हेन का भी एक हेड होता है और काउ का भी एक ही हेड होता है 48। ओके, सो नंबर ऑफ हेन्स वर h, तो 1 हेड इंटू h, 1 हेड इंटू काउ, काउस का हेड 48। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीट इनके पास है 140। तो जो हमारी हेन होती है इसके कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं एंड वेयर एज काउ हैज 4 legs। ओके, तो अब कितने हो गए फीट? 2 into hen प्लस
4 into cows. Okay, because H were the number of hens and C were the number of cows. तो हमारा ये हो गया. तो we have two equations, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास 1 and 2. तो you can easily solve these equations and calculate H and C. You can easily calculate, हम पता लगा सकते हैं number of hens and number of cows कैसी है. मैं फटाफट करके दिखा देती हूँ. तो जो हमारी पहली इक्वेशन थी इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. ओके, इट गेट्स 2H प्लस 2C विच इज इक्वल्स टू 96. ये मेरी इक्वेशन आ गई, राइट. तो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को देख रही हूँ. आई एम लुकिंग एट दीज टू इक्वेशंस. सो अब वही अपना बेसिक हो मेथड सब्ट्रैक्शन वाला, माइनस माइनस माइनस. सो द आंसर विल बी, तो ये प्लस 2H से माइनस 2H कैंसिल हो गया. अब यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच जाएगा 2C एंड यहाँ यू विल गेट 44. सो C इज 22. सो द नंबर ऑफ काउज आर 22. सो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ काउज आर 22. सो अब इक्वेशन हमारी ऑलरेडी क्या थी कि हेंस प्लस काउज के हेड थे 48. इफ दीज आर 22 काउज, तो ये 22 यहाँ चला जाएगा. 48 माइनस 22 विच इज 26. So 26 are the number of hens that the farmer or the man has. Okay. Now next question is, it is a very important question. ये भी बहुत frequently पेपर में आता है. 18 buckets of water fill the tank when the capacity of each bucket is 8 liters. मतलब इसमें इन्होंने हमसे क्या पूछा है, that इन्होंने कहा एक हमारे पास बकेट है और एक हमारे पास बड़ा टैंक है. इस बकेट की कैपेसिटी है 8 लीटर. इन्होंने कहा है ऐसे 18 बकेट्स लगती हैं टू फिल दिस बिग टैंक. मतलब इस टैंक का कितना वॉल्यूम है, 18 इंटू 8 लीटर्स, ये इस टैंक की कैपेसिटी है. ओके, सो इससे हमें पता लगा कि कैपेसिटी ऑफ टैंक इट इज 18 into 8 liters, right? 18 into 8 liters is the capacity of tank. Okay. अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, how many buckets will be needed to fill the tank if the capacity of the bucket is 12 liters. Now suppose अब हमने ये जो बकेट थी ना, इसको एक बड़ी बकेट से रिप्लेस कर लिया 12 लीटर की. अब इन्होंने कहा कि कितनी ऐसी बकेट्स लगेंगी टू फिल दिस सेम टैंक. ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी थी टैंक की, 18 into 8. ओके, और इस बकेट की कितनी कैपेसिटी है, 12 लीटर. सो डिवाइडेड बाय 12. सो इट विल बी 3, 2 एंड दिस विल बी 4. सो 12 such buckets would be required in order to fill this tank. Okay. Now the next question. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आता है, काफी बार फ्रीक्वेंटली पूछा है. सो क्वेश्चन लेट्स रीड. अरुण's opinion, his weight is greater than 65 kg but less than 72 kg. अरुण के अकॉर्डिंग उसका वेट ग्रेटर है 65 kg से बट लेस देन है 72 kg से. ओके, हिज ब्रदर थिंक्स दैट हिज वेट इज ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg. इसका भाई सोचता है कि अरुण का वेट 60 से ज्यादा है पर 70 से कम है. नाउ मदर कहती है कि इसका वेट 68 kg से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब 1 किलो से लेके 68 kg तक जितने भी वेट हो सकते हैं उनमें से कोई भी वेट अरुण का हो सकता है अकॉर्डिंग टू मदर. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द एस्टिमेट्स आर करेक्ट, मतलब इफ दिस assumption is also correct, this is also correct and this is also correct, then what is the average of different probable weights of Arun? So here it's not Asrun, it's Arun. तो इन्होंने क्या कहा है कि जो जो वेट्स हो सकते हैं अरुण के उनका एवरेज कैलकुलेट कर दो. और इन्होंने क्या कहा है, तीनों की असम्पशन ठीक है. ओके, तो सबसे पहले मैं अरुण की असम्पशन को एलैबोरेट करती हूँ. अरुण ने कहा मेरा वेट 65 से 72 के बीच होगा, तो उसका 66 हो सकता है, 67, 68, 69, 70 एंड 71. अरुण के अकॉर्डिंग उसका वेट ये सारी वैल्यूज ले सकता है. उसके ब्रदर के अकॉर्डिंग कितना हो सकता है, 61, 62, 63 टिल 69. ओके, तो ब्रदर के अकॉर्डिंग ये हो सकता है और मदर के अकॉर्डिंग टू 1 से शुरू होके 60, 61, 62 टिल 68 मदर के अकॉर्डिंग हो सकता है. अगर हम इन तीनों चीजों में देखें सो कौन कौन से वेट्स कॉमन आ रहे हैं ये हमें देखना है. ओके, सो कॉमन वेट्स आ रहे हैं तीनों में, दैट इज 66, 67 एंड 68. आप एक बार खुद देखना कि क्या ये तीनों में कॉमन आ रहे हैं. सो दीज थ्री आर द प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण. इनमें से कोई भी एक वेट हो सकता है अरुण का. सो दीज आर द प्रोबेबल वेट्स. दीज वेट्स हैव द प्रोबेबिलिटी कि अरुण का वेट हो. ठीक है, एवरेज पूछा था इन्होंने, तो एवरेज में क्या होता है, सम ऑफ द नंबर्स. कितने नंबर है, 1, 2, 3 डिवाइडेड बाय 3. सो हियर whatever the answer you will get you have to write it here. Okay, which would be 1201. तो हम जब इसे फर्दर कैलकुलेट करेंगे इट वुड बी 67 kg. ओके,
सो 67 kg इज द एवरेज ऑफ द प्रोबेबल वेट्स ऑफ आरोन, ठीक है। तो अब हमें एग्जाम में इसके अलावा और कुछ, मतलब यस अगर आपके पास खाली टाइम है तो डू सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, बट द क्वेश्चंस जो हम इकट्ठे कर रहे हैं, डू प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन एंड दे विल श्योरली बेनिफिट यू इन योर एग्जाम। एंड जब भी अब एक बार आप वीडियो देख लें, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करें, पॉज और देखो, खुद स्टेटमेंट पढ़ो, खुद स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाओ, सॉल्व देम, देन वेरीफाई कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। नाउ थैंक यू सो मच। अब हम आगे नए नए टॉपिक्स इंक्लूड करते जाएंगे। वर्क विद मी एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू विल डू वेल इन मैथ्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।